गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। महाभारत की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज यहाँ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, नेह इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है।
मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।